बच्चों वेलकम टू माय क्लास। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज शेख फैजान एंड मैं कहां से बिलोंग करता हूं बेटा मेरा ये आप लोगों को गेस करना है। कैसे हम कैसे गेस करेंगे? लेट मी टेल यू बेटा, आप कैसे गेस करोगे। एक प्रॉपर दुनिया में ना एक प्रॉपर शेर मशहूर है। वो क्या है? अगर फिरदौस से बर्रूहे ज़मीयस्त हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त। अगर इस दुनिया में कहीं पे जन्नत है वो यही है, वो यही है, वो यही है भाई साहब। तो अब आपको बेटा देखना है कि मैं कहां से हूं। चलो गैस करो जल्दी। हाँ हाँ, आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। एग्जैक्टली जो तुम सोच रहे हो वही वही बिल्कुल, हाँ वही से एग्जैक्टली फ्रॉम द कश्मीर, एग्जैक्टली फ्रॉम द कश्मीर। सो माय नेम इज भाई साहब शेख फैजान एंड आई एम फ्रॉम कश्मीर, राइट। अब बात करते हैं व्हाट इज माय highest education qualification. So my qualification is bachelor's in technology in the field of mechanical engineering from Government College of Engineering and Technology Kashmir, right? उसके साथ साथ ही बेटा मैंने 2 बार JK CET का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और if I'm gonna talk about my teaching experience, so my dear friends, आफ्टर 12th ही मैंने अपना टीचिंग का सिलसिला स्टार्ट किया है। आई यूज्ड टू टीच 9-10 स्टूडेंट्स एंड जो भी कुछ स्टूडेंट आपके जो 5th 8th 9th 10th वाले एग्जाम होते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सैनिक स्कूल वाले होते हैं, CBSE विद्यालय के लिए एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी मैंने बच्चों को ट्रेन किया है। मैंने पहले मतलब 1.5 इयर्स तक ऑलमोस्ट मैंने होम ट्यूशंस, घर पे ट्यूशंस पढ़ाए हैं, उनके घर पे जाके ट्यूशंस पढ़ाए हैं एंड एक अच्छा खासा 1-2 साल का कोचिंग एक्सपीरियंस भी लिया है। सो नाउ इट्स योर टर्न एंड आपको ये जान के बहुत खुशी होगी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको हमने पढ़ाया है, they got 90+ in that particular subject and in their respective examinations। और इसके साथ साथ ही बहुत से बच्चे ऐसे 90+ ही नहीं बल्कि they scored 100 out of 100। ठीक है, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ बेटा हम आपको पढ़ाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, अब आप में जान चुके हैं हम कौन है क्या है। अब स्टार्ट करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, द टॉपिक मैंने आज आपके लिए लिया है दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या हो, व्हाट इज ग्रेविटेशन। द सेकंड थिंग इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द थर्ड थिंग इज जो जी है उसमें एक चीज आती है उसकी यूनिट्स एंड वैल्यूज। द फोर्थ थिंग इज फिर हम एक प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे, प्यारा सा न्यूमेरिकल लेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल करने से आता है मजा और कॉन्सेप्चुअल की फीलिंग आती है। ठीक है बेटा, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो हम में से हर बंदे ने कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस की होगी, कहीं ना कहीं पे क्या हर दिन हर रोज हर जगह हर सेकंड हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? देखो भाई साहब, मेरे पास एक बॉल है, मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका और ये बॉल नीचे आ गई। क्यों आ गई नीचे? बिकॉज ग्रेविटी से खींच रही है, बिकॉज जमीन से खींच रही है, राइट। मैंने इस बॉल को ऊपर से नीचे फेंका और ये नीचे चली गई। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस पे। अच्छा, जब बारिश पड़ती है वो नीचे आ जाती है। क्यों? क्यों? द रीजन इज सम फोर्स इज अट्रैक्टिंग, कोई फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। थर्ड वन इज सर, अगर हम इस बॉल को मेरे बच्चे छोड़ रहे हैं यहाँ पे इस हाइट से, एग्जैक्टली इस हाइट पे छोड़ रहे हैं, देखिए ये बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स आके नीचे गिरती है। नहीं ये बॉल राइट जाती है, नहीं ये बॉल लेफ्ट जाती है, नहीं ये बॉल ऐसे ऐसे होकर गिरती है, नहीं ये बॉल ऐसे ऐसे होकर गिरती है। समझ रहे बेटा? नहीं ऐसे ऐसे होकर गिरती है, नहीं ऐसे ऐसे होकर गिरती है, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरती है। द रीजन इज कोई तो अट्रैक्टिव फोर्स है, कोई तो अट्रैक्टिव फोर्स है जो उसे खींच रहा है। मैंने कोशिश की बेटा, फील लो, मैंने जंप किया, जब मैंने जंप किया मैं भी गिर रहा हूं, आप उठो जंप करो, आप भी वैसे गिरोगे। द रीजन इज भाई साहब कुछ तो है जो उसे खींच रहा है। और उसी के साथ साथ एक फेमस स्टोरी है, बेटा, बॉल को नीचे रखते हैं। एक फेमस स्टोरी है बेटा हमारे सर आइजैक न्यूटन की, एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। आपने स्टोरी कहीं ना कहीं सुनी होगी, अपने टीचर से, अपने आसपास दादाजी से, पापा से, अपने भाई से, बहन से, कहीं ना कहीं सुनी होगी, राइट। डिस्कवर ग्रेविटी। अच्छा, आपको पता है ना फिजिक्स किसे बोलते हैं? फिजिक्स इज व्हाट, हमारे दिमाग में जब फिजिक्स आती है यूजुअली लोगों के दिमाग में आती है इक्वेशंस, F = this, G = भाई सब
फिजिक्स इज एनालिसिस ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? ये हमारे नेचर की एनालिसिस है। अच्छा, जब हमने डिस्कवर की 16 समथिंग में हमने डिस्कवर की भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, जमीन में एक फोर्स होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? न्यूटन साहब ने कहा था। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, न्यूटन बैठे थे एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, एंड अचानक से एक एप्पल जाके नीचे गिरा, और न्यूटन ने, क्योंकि वो थोड़े से क्या इसको थोड़ा सा बोला कि व्हाई दिस एप्पल फॉल्स डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं चला गया, राइट? ये एप्पल, व्हाई दिस एप्पल फॉल्स डाउन वर्टिकली, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं चला गया? या जब भी हम कोई चीज फेंकते हैं ऊपर से, वो नीचे 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 की तरफ आ जाती है, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बेटा गेटिंग? तो बेटा उसने क्या बोला कि हाँ, कोई तो अट्रैक्टिव फोर्स है जो इन सब चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, एंड वो अट्रैक्टिव फोर्स हमारी अर्थ के अंदर की ग्रेविटी है, ठीक है? दैट फोर्स इज एक्चुअली अवर ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आप उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए या ग्रेविटी बोलिए, ये दो ही सेम चीज है, राइट? जो भी चीज नीचे गिरे उसके ऊपर जो फोर्स लगा है बेटा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा चीजों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल फोर्स हम किसे कहेंगे, व्हाट इज ग्रेविटी, क्या मसला ग्रेविटी है क्या, यू गेट इट वेरी वेल, राइट? नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, फिर न्यूटन साहब ने बोला एक यूनिवर्सल लॉ बनाया भाई साहब। ये सिर्फ तुम्हारे शहर में नहीं चलेगा, ये सिर्फ हमारे शहर में नहीं चलेगा, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं चलेगा, मतलब साउथ इंडिया में नहीं चलेगा, बल्कि ये पूरे इंडिया में नहीं चलेगा, ओनली इंडिया में नहीं, ओनली पूरे इस दुनिया में नहीं चलेगा, इस हमारे वर्ल्ड में नहीं चलेगा, बल्कि जितने भी प्लैनेट्स है, जितनी भी चीजें, इस यूनिवर्सल लॉ बनाया भाई साहब। यूनिवर्सल लॉ, फ्रॉम द वर्ड इट्स क्लियर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको और एक नाम में बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, फिर उसके बाद अब ये समझते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहता है। अब बेटा इस चीज को समझिएगा, न्यूटन साहब ने बोला दुनिया की जितनी भी बॉडीज है, दुनिया की जितनी भी बॉडीज है, उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बॉडीज है बेटा, वी हैव टू बॉडीज, ये देखिए आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं दो बॉडीज। बेटा लेट्स अज्यूम दिस इज वन बॉडी, दिस इज अनदर बॉडी। बेटा अज्यूम, अगर मान लेते हैं इसका मास m1 है, लिखा है वैसे 2.5 kg, ठीक है? ये और एक बॉडी है, इसका मास है m2, मान लेते हैं हम, फिलहाल मान लेते हैं, क्योंकि हमें इस लॉ को समझना है, इसके लिए मैं इन दो बॉडीज की एग्जांपल लेता हूं। ये एक बॉडी है m1, ये दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है, लेट्स अज्यूम दिस डिस्टेंस इज r, लेट्स अज्यूम बेटा द डिस्टेंस इज r। अब न्यूटन साहब ने क्या बोला बेटा, बॉडीज को दिमाग में रखिएगा, अभी मैं आपको बताता हूं बोल व्हाट न्यूटन सर सेज। नाउ दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन सर ने बोला कि बेटा इफ दिस इज वन बॉडी इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज अनदर बॉडी इन फ्रंट ऑफ यू, इसका मास है बेटा m1, इसका मास है बेटा m2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज r, न्यूटन सर ने बोला जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो बॉडीज के दरमियान लगेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2। पहली चीज बेटा, पहली चीज, और ये सिर्फ एक बॉडी के लिए नहीं है, ये सिर्फ हैवी छोटी बॉडी के लिए नहीं, दुनिया की हर बॉडी के लिए। अच्छा सर, मेरा एक प्यारा सा दोस्त है, सर मेरा एक प्यारा सा दोस्त है, सर मेरा नाम चिंटू है, सर मेरा नाम चिंटू है, सर उस मेरे प्यारे से दोस्त का नाम मुंटू है, चिंटू है बेटा, मुंटू है, सर हमारे दरमियान डिस्टेंस होती है 1 मीटर की, सर क्या हमारे बीच में भी फोर्स लगता है? हाँ बेटा लगता है। सर सच में लगता है? हाँ बेटा लगता है। सर हम चिपक क्यों नहीं जाते? जिस तरीके से हम बॉल को नीचे फेंकते हैं वो जमीन के साथ अट्रैक्ट हो जाती है, सर हम अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते? फिर बेटा अभी बताएंगे ना, अभी बताएंगे, जस्ट वेट। अब देखिए बेटा, चिंटू और मुंटू बोले सर हम अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते? फिर अभी बताएंगे। सर हमारे भी क्या, हमें भी जो फोर्स होगा वो प्रोडक्ट ऑफ मास होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये लॉ आप भी अप्लाई हो रहा है। हाँ सर, अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे हमें जो अट्रैक्शन फोर्स है सर वो बढ़ जाएगा। हाँ बेटा, अब देखो पहली चीज बोली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। दूसरी चीज बेटा समझो, दूसरी चीज न्यूटन सर ने बोली दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो इनके दरमियान डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर। मतलब अगर आप डिस्टेंस ज्यादा रखोगे तो फोर्स कम लगेगा, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे
बेटे अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। सर चिंटू मेरे से एक मीटर दूर था सर, अगर मैं डिस्टेंस 0.2 मीटर कर दूं सर, हम चिपक सकते हैं सर। सर फोर्स लगेगा सर, वैसे लगेगा जैसे मैग्नेट चिपकते हैं। द आंसर इज बेटा अभी बताते हैं ठीक है बेटा, द आंसर इज बेटा अभी बताते हैं। अब बेटा समझिएगा, पहली इक्वेशन ये है हमारे न्यूटन सर ने बोली, दूसरी इक्वेशन ये हमारे न्यूटन सर ने बोली, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, अभी आपको समझ आएगा। आप चिंटू और मुंटू से चिपक क्यों नहीं जाते सर? सर हम चिपक क्यों नहीं जाते सर? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे लोग तो एक दूसरे से चिपक जाते ना। ले भाई साहब मैग्नेट आ गया, चिपको भाई साहब मैग्नेट आ गया, चिपको भाई साहब, ठीक है। तो दुनिया के सारे लोग तो एक दूसरे के साथ चिपक जाते ना। अब समझिएगा बेटा मैं क्या बता रहा हूं। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब हम क्या करेंगे बेटा, अगर मैं इन दो को कंबाइन करूंगा, मैं लिखूंगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हम लिखेंगे F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। समझ आई मेरी बात बेटा? ये जो है ये इक्वेशन बनी, एक फॉर्मूला बनी, दो बॉडीज के दरमियान कितना फोर्स होगा। तो बेटा ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला, एक और बार फिर से जल्दी से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। दो बॉडीज के दरमियान कितना फोर्स लगेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड उसमें हमने बेटा इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करके ये बनाई। उसके बाद F इज इक्वल टू G M1 M2 पर R स्क्वायर। ऑलराइट बेटा, अब देखिएगा सर व्हाट इज दिस G सर? सर अब बताइए ना सर, ये G क्या है? हाँ जी बोलिए जी, ये G क्या है बेटा? दिस G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब सर ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खत्म। सर आपने अभी तक नहीं बताया सर हम चिपक क्यों नहीं जाते? बेटा पहले यूनिट्स एंड वैल्यूज ऑफ G खत्म कर ले, ठीक है बेटा, चलो कर लेते हैं। अब बेटा देखो, आपको पता है न्यूटन साहब ने बहुत काम किया फिजिक्स में। आपको पता है बेटा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। पहले हम ये देखेंगे बेटा इस G की वैल्यू इसके बराबर होती है। बेटा इस G की वैल्यू की कांस्टेंट है। अभी जो प्रेजेंटली फिजिक्स में पूरी दुनिया में इसका वैल्यू हम लेते हैं, दैट इज 6.67 into 10 is power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अरे सर ये क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो? देखो बेटा 6.67 10 is power -11 एक कांस्टेंट है बेटा, इसकी वैल्यू है थ्रू द पॉइंट बेटा, यही मानते हैं अभी। अब बेटा ये सुनिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर ये यूनिट्स कैसे आए बेटा, अभी समझाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, आ गया है आपका बाइक, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा। ये फोर्स है, फोर्स यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है ना बेटा मेरा, न्यूटन। अब बेटा डिस्टेंस है, ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर बेटा आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, मीटर स्क्वायर आएगा। अब बेटा डिवाइड बाय होगा m1 m2, बेटा मास का यूनिट केजीज, केजी इनटू केजी, केजी का स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये आ गया केजी का स्क्वायर। तो बेटा आपके पास जो यूनिट्स ऑफ जी आएंगे वो आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो बेटा हमने यहां पे लिखा है, जो बेटा हमने यहां पे लिखा है। एक बार बेटा आप देख लीजिए। ओके बेटा, आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू टिल दिस पॉइंट। अब देखिए बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब मैं अपने बच्चे को, अब मैं अपनी जान को ये बताऊंगा कि सर हम चिपक क्यों नहीं जाते हैं सर ये मेरा दोस्त है चिंटू, सर ये मेरा दोस्त है मुंटू, सर एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर या तो लॉ गलत है, हम चिपकने चाहिए सर। अभी बताते हैं बेटा मुझे बताइए आपके बीच में डिस्टेंस कितनी थी? 1 मीटर। चिंटू का वेट कितना था? चिंटू ने बोला सर मेरा मास है, चिंटू ने बोला सर मेरा मास है 30 केजीज। मुंटू ने बोला सर मेरा मास है 40 केजीज, इसका 30 केजीज, इसका 40 केजीज। ओके, डिस्टेंस कितनी है सर? हमारे दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर। ओके बेटा अब देखिएगा, इसमें हम ये पुट कर देते हैं G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम करेंगे पुट 6.67 into 10 is power -11। अब देखिएगा m1 है 30, m2 है बेटा 40, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है आपकी 1 स्क्वायर, which is 1 स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए बेटा, अब हम ऐसे लिखेंगे बेटा
6.67। अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, 10 raised power minus 11 into 10 raised power 4 3 12, this becomes 1200। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्या मैं इसे पावर की फॉर्म में ऐसे लिखूं, 10 raised power 2 है बेटा, लिख सकता हूं? हाँ, वेरी गुड। सो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को 6.67 into 12 into 10 raised power minus 9 लिख सकते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल। When I multiply 12 and 6.67, I get the answer 80.04 into 10 raised power minus 9। अब बेटा आपके और चिंटू के दरमियान जो फोर्स है, चिंटू और मंटू के दरमियान जो बेटा फोर्स है, that is 80.06 minus 9 न्यूटन्स। अब मेरा बच्चा मुझसे बोलेगा सर फोर्स तो है तो चिपक क्यों नहीं जाते आप? बेटा अभी बता दे तुम्हारे घर में कितना फोर्स है। अब सुनो ये जो है ना 80.04, इसको डिवाइड करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो से, बेटा आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.00008 समथिंग। मतलब आपके और चिंटू के बीच में मेरे बेटा फोर्स होगा वो इतना कम होगा कि चिपकने की तो दूर की बात है, तुम्हें महसूस तक नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो फोर्स होगा वो कम होगा। लेकिन अगर हम आपके और अर्थ के दरमियान बात करें, अगर आपका वेट है 40 kgs, अर्थ का वेट है 6 into 10 raised power 24 kgs, 6 के बाद 24 जीरो लगा के देखो कितना बड़ा वेट बन जाता है। तो आप 40 kgs के और अर्थ का 6 into 10 raised power 24, तो आप देखो वो आपको किस फोर्स से अट्रैक्ट कर सकती है। बेटा फील आ रहा है ना, आपका फील आ रहा है फोर्स का। आई होप इट्स क्लियर नाउ। बेटा ये हो गया, ये भी क्लियर। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल की ओर। चलो बेटा एक प्यारा सा सवाल है, एक छोटी सी न्यूमेरिकल है, वैसे ही चिंटू मिंटू न्यूमेरिकल है बेटा, छोटी सी न्यूमेरिकल है, आपको थोड़ा सा मजा आ जाए। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल है 2 bodies of mass 5 kg। बेटा आपके पास एक बॉडी है m1 जिसका मास है 5 kg, दूसरी बॉडी है m जिसका मास m2 है which is equal to 10 kg। ओके 10 kg आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। जो इन दो बॉडीज, बेटा ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, इसका मास है 5 kg, इसका मास है 10 kg, और इनके दरमियान बेटा जो डिस्टेंस सेपरेटेड है दैट इज बेसिकली गिवन एज हाउ मच, दैट इज गिवन एज 5 meters। ओके डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 meters। ओके एंड हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, इन दो बॉडीज के दरमियान कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, उड़ाते हैं। F is equal to G की वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय बेटा r स्क्वायर। G की वैल्यू 6.67 into 10 raised power minus 11, और मास है बेटा एक बॉडी का 5, दूसरी बॉडी का 10। ओके 5 by 10 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा ना बेटा 25। अब देखिए बेटा 6.67 into 10 raised power minus 11, this comes out to be 5 times are 50 divided by 25, so this comes out to be 25 ones are 25 twos are, so ये होगा बेटा बेसिकली 2 into 6.67 into 10 raised power minus 11। बेटा सवाल हो गया, कोई मुश्किल नहीं था। कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज यू कैन से आप लिखोगे 2 6 that comes out to be 13.3 into 10 raised power minus 11 न्यूटन्स। ठीक है, इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 6.67 into 2 करेंगे बेटा यही आता है 13.3 into 10 raised power minus 11 newtons। So beta this is the first thing, this is our first lecture, and I hope everything about this lecture is very much clear to you because all the things are basic in this lecture। Now बेटा एक बार कंपाइल करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने बेटा देखा ग्रेविटी किसे बोलते हैं। First thing what we study, what is gravity, what is gravitational force, why all the things fall into the earth's ground, that is our gravity, what is the force responsible for this, that is gravity। दूसरा हमने स्टडी किया यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हमने ये स्टडी किया F is equal to G m1 m2 upon r square, and फिर हमने देखी यूनिट्स ऑफ G which is Newton, what I can say Newton meter square per kg square, ये हमने देखी थी। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ G भी देखा which is this 6.67 10 to the power minus 11 and Newton per meter square kg square। उसके बाद बेटा हमने एक प्यारी सी एक छोटी सी न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे देखी, इसको भी हमने सॉल्व किया है। So my dear friends, this is all from my side today. In the next lecture हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, दैट इज कि हमारे पास अर्थ और हम में, अर्थ में और बाकी चीजों में सिर्फ फोर्स नहीं होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, बल्कि अर्थ और सन
मून और अर्थ के बीच मेरी ग्रेविटेशन फोर्स है। सर अगर ऐसा है तो ये चीज आपस में कोलाइड करके फट क्यों नहीं जाती, या एक दूसरे में के साथ कोलाइड क्यों नहीं करती, राइट? अर्थ मून के साथ कोलाइड क्यों नहीं करती, सन अर्थ के साथ कोलाइड क्यों नहीं करता? बेटा इन सब सवालों के जवाब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, और उसी लेक्चर में हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी न्यूमेरिकल्स हम आपको करवाएंगे। थैंक यू सो